हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का जो है प्री मार्केट एनालिसिस करने के बाद अब लाइव देखते हैं, क्योंकि प्री ओपनिंग मार्केट की आ चुकी है। प्री ओपनिंग हो रही है मार्केट की 54,338 के आसपास, और अगर हम कल की मार्केट की क्लोजिंग की बात करें तो ये 54,280 के आसपास मार्केट कल क्लोज हुआ था। तो आज 280 से 340 तक जा रहा है, यानी कि लगभग 80 पॉइंट का ही हमें गैप अप देखने को मिल रहा है। 40-60 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल रहा है। तो इसे हम लगभग फ्लैट ओपनिंग या हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए, अगर हम 54,500 और 54,200 इस दोनों के बीच मार्केट जो है अभी फंसा हुआ है, तो इसके बेसिस पर अगर हम अपना यहाँ पर सेटअप एक्टिवेट करते हैं, तो इस सेटअप के बेसिस पर देखिए, अगर हम सेलर को टारगेट करेंगे तो मार्केट किस रेंज में ओपन हो रहा है ये भी हमें कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मार्केट जो है वो लगभग अपने 50% का लेवल, अगर हम फिब रिट्रेसमेंट की बात करें तो उसके पास में ही ओपन हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है कि मार्केट थोड़ी बुलिशनेस दिखाएगी। और जैसा हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि ऊपर की तरफ हमें सेलर के स्टॉप लॉस मिलेंगे और बायर को टारगेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट मार्केट कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट ही मार्केट ऊपर चलना शुरू कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट पहले थोड़ा नीचे आए और इसी रेजिस्टेंस के आसपास आकर तब ऊपर जाए। तो ऐसी कंडीशन में तो हमें पूरा प्रॉपर वन वे राइड मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट यहीं से डायरेक्ट ऊपर चलने लगता है तो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से धीरे 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 इसको कैप्चर करेंगे, क्योंकि 54,500 का लेवल आज टूट सकता है। बाकी प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो बस 3-4 मिनट का और वेट है और देखते हैं किस तरीके से मार्केट अभी बिहेव करेगा। तो बैंक निफ्टी ओपन हो चुका है और जैसा हमने एज्यूम किया था, बैंक निफ्टी नीचे आया और 54,226 तक आकर गया है। तो ऐसी कंडीशन में चलिए देखते हैं, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने देते हैं। ये पुट की साइड में जाने की कोशिश करेगा या फिर कॉल साइड में। तो बस हम वेट कर रहे हैं, अपना सेटअप तैयार रखते हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शन चैन ओपन कर चुके हैं। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो देखिए, पहली कैंडल में नीचे से रिजेक्शन मिल गया है, यानी कि 54,200 पर बायर जो है वो बैठे हैं यहाँ पर। तो कैंडल को बनने देते हैं और उसके बाद ही हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट में एक ग्रीन कैंडल हमें शुरू में देखने को मिला और इसका ब्रेकआउट भी जल्दी मिलेगा। मार्केट कहीं ना कहीं कल के सेलर को टारगेट करने की कोशिश करेगा। अभी सस्टेन होने देते हैं। रिजेक्शन भी हमें मिल चुका है, लेकिन देखते हैं, अभी मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल नज़र आ रहा है। तो ज़्यादातर हम कोशिश यही करेंगे कि ऊपर वाले जो सेलर हैं उनको टारगेट करने मार्केट जाएगा, क्योंकि बायर यहाँ पर जो आते हैं वो इतने बड़े बायर नहीं रहते। बायर तो ऑपरेटर की एंट्री के बाद ही मार्केट में घुसने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर कुछ लोग जो यहाँ पर पुट साइड की ट्रेड बना रहे हैं उनको 54,200 के लेवल पर अपनी एंट्री से निकल जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैं अभी कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉल साइड में जाने के लिए यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। लेकिन जिस टाइप का मूवमेंट हो रहा है ऐसे में देखते हैं, या तो ब्रेकआउट हमें मिले ऊपर नीचे तभी हम चलें। तो 9 बजकर लगभग 17 मिनट हो चुकी हैं। अभी हमें लगता है कि पुट साइड में मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बायर तो अवेलेबल है नहीं नीचे इतने ज़्यादा, तो मार्केट ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। 54,200 के लेवल को ब्रेक होने का हम वेट करेंगे, उसके बाद ही आगे का देखेंगे। अभी हम अपनी कॉल पुट सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कौन सा परचेज करना है। यहाँ पर हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। 54,200 के ब्रेकआउट के बाद ही एंट्री करने की कोशिश करेंगे।
देखते हैं ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, ज़्यादातर मार्केट पुट में ट्रैप करके फिर कॉल में चलना शुरू करेगा। और जब तक इस लेवल को नहीं निकालता है 200 के 54,200 के, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि मार्केट जो है नीचे जाएगा। तो इस लेवल को तोड़ना मार्केट को ज़रूरी है, तभी मार्केट में हम नीचे की तरफ का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं, प्राइस एक्शन बनने देते हैं, मार्केट को समझते हैं कि वो किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो 54,200 के आसपास तो मार्केट आ चुका है, शायद ब्रेकआउट भी दे रहा है। देखते हैं सस्टेन होगा या नहीं। वैसे पुट की साइड में ट्रेड लेकर तो अब तक निकला भी जा सकता था, लेकिन आज हम थोड़ा सही प्रॉफिट लेने के लिए बैठे हैं। तो देखते हैं, पहले मार्केट को सही से समझ लेते हैं, क्योंकि एक बार का टारगेट तो मिल ही चुका है जो पुट में बैठे होंगे। देखते हैं मार्केट किस साइड निकलने की कोशिश करता है। 54,188 पर मार्केट इस टाइम चल रहा है, लेकिन बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। 54,197 तक आ जाता है। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी भी है, तो उसके बेसिस पर भी देखेंगे। मैं यहाँ पर देखता हूँ, मुझे कुछ दिखाई देता है तो मैं कॉल साइड में जाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज यहाँ पर हम पुट साइड की, क्योंकि बायर को भी ये ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। उसके लिए स्ट्रॉन्ग मुझे नीचे की तरफ मूवमेंट चाहिए, तभी मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड रहूँगा। तो चलिए हम कॉल साइड में एंट्री बना लेते हैं लाइव आपके सामने। हमें यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट, अरे नहीं, ये तो फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये कैंडल हमें मिल जाए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तो ठीक रहेगा। फेक कैंडल ये थी, कुछ बायर यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे होंगे, जैसे कि हम बैठे हैं। अगर ये कैंडल फॉर्म हो जाती है तो फिर ये हैमर कैंडल भी है, अगर आप हैमर के हिसाब से चलते हैं तो। चलिए ठीक है, हमें जो है कंफर्मेशन मिल चुका है। अब हम अपनी ट्रेड में एंटर करते हैं और कॉल साइड में हम 54,200 की कॉल परचेज कर लेते हैं। बस थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर रिजेक्शन ना ले ले, क्योंकि मार्केट बायर को ट्रैप भी कर सकता है। अभी बस जस्ट मैं वेट ही कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर बटन अभी दबाया नहीं है। यही कैंडल डिसाइड करेगी कि हमें कॉल को हम छोड़कर पुट में भी जा सकते हैं। देखिए अभी ऑर्डर यहाँ पर लगा नहीं है। $54,200 पर सपोर्ट भी है। मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसके बेसिस पर हम अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर बड़ी क्रूशियल कंडीशन बन जाती है। जो कॉल राइटर्स हैं वो यहाँ पर कॉल के लिए बैठ सकते हैं, जो पुट वाले हैं पुट के। मुझे कॉन्फिडेंस है कॉल साइड में, तो चलिए मैं कॉल साइड में अपनी ट्रेड बना लेता हूँ। प्रॉफिट होगा या लॉस लेकर निकलेंगे। और
अभी कंडीशन तो बन नहीं रही कॉल की। चलिए फिर यहाँ पर सेलिंग साइड में हम जाने की कोशिश करते हैं। कॉल का प्लान कैंसिल, पुट की साइड हम अब चलने की कोशिश करते हैं। पुट साइड में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं रुक रहा हूँ अब तक, अदरवाइज मैं ट्रेड कब का ले चुका होता। क्योंकि यहाँ पर जो सेलर हैं उनको टारगेट करना ज़्यादा ज़रूरी है और मार्केट इन्हें ही टारगेट कर सकता है। ये हो सकता है कि सेलर को ट्रैप किया जा रहा हो यहाँ पर। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। बायर तो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन 54,000 तक उनका एसएल हो सकता है। तो 54,100 तक, अब 54,150 तक तो मार्केट आ ही चुका है। $54,200 की कॉल ही हम यहाँ पर बाय करेंगे। तो चलिए 54,200 की हम यहाँ पर कॉल बाय कर लेते हैं, क्योंकि सेटअप भी हमारा कॉल के लिए बोल रहा है और कहीं ना कहीं कॉल ही हमें, प्राइस एक्शन जो है वो कॉल के लिए ही बोल रहा है। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो वो कॉल साइड में ही ट्रेड करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए कॉल बाय कर लेते हैं और देखते हैं प्रॉफिट होता है या लॉस। तो 54,200 का कॉल $54,200 का कॉल हम परचेज कर चुके हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है। अब देखते हैं मार्केट हमें प्रॉफिट देता है लॉस। तो एज जैसे कि हमने बताया था 54,000 तक मार्केट ट्रैप कर सकता है, वैसा ही मार्केट ने ट्रैप किया और अब जो है वो 54,245 के आसपास पहुंच चुका है। तो देखते हैं मार्केट किस तरह जो है वो आगे के टारगेट हमें अवेलेबल कराता है। हमारे खरीदते ही मार्केट नीचे चलने की कोशिश
कर रहा है, मतलब हमारी ट्रेड के अपोजिट जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखते हैं 54,200 के लेवल को ब्रेक करेगा तभी हम अपनी ट्रेड से निकलेंगे। अदरवाइज कॉल साइड में हम बैठे हैं यहाँ पर। देखिए प्रॉफिट होता है लॉस, सेटअप के अकॉर्डिंग लेकर निकलते हैं। तो चलिए, मार्केट का मुझे लगता नहीं कि अभी फ़िलहाल ऊपर जाने का कोई विचार है। एसएल तो क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा कम से कम 54,250 के लेवल को। जब मार्केट क्रॉस करेगा तभी वो ऊपर जा सकता है। फ़िलहाल हमें पुट की साइड में ही ट्रेड बनाना पड़ेगा। चलिए, पहली ट्रेड में हमने आज थोड़ा सा लॉस बुक किया है। तो काफ़ी वेट करने के बाद अब मार्केट ने जो है कॉल साइड में चलना शुरू किया है, तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिखाई देना शुरू हो चुका है। जो मॉर्निंग में हमारा पहली ट्रेड में एक यहाँ पर हम इस रिजेक्शन में फंस गए थे, वो लॉस तो लगभग रिकवर हो गया है। अब चलिए देखते हैं, बस प्रॉफिट का वेट करते हैं। टारगेट हमारे रहेंगे, पहला टारगेट है 54,300 और दूसरा टारगेट हम रखेंगे 54,380 के आसपास। देखते हैं मार्केट हमें पहले क्या दिखाता है, टारगेट या स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 54,200 के आसपास। अब हम बस या तो प्रॉफिट लेकर निकलेंगे या लॉस लेकर निकलेंगे, यही हमारा आज का फाइनल ट्रेड भी रहेगा। अब देखिए इसमें साइकोलॉजी किस तरीके से इस समय है। इस टाइम साइकोलॉजी ये बन रही है, जो पहली यहाँ पर ये कैंडल बनी है, इसको देखकर बहुत सारे बायर सेलर यहाँ पर मार्केट में आए होंगे, तो उनके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ऊपर रहेंगे, तो उनके स्टॉप लॉस को हिट करने मार्केट ऊपर जाएगा। और इसके साथ साथ जो कल के यहाँ पर सेलर हैं, ये जो छोटी छोटी कैंडल हैं यहाँ पर जो सेलर हैं, उनको निकालने भी मार्केट यहाँ पर आएगा। इनको भी मार्केट चैलेंज कर सकता है, तो इसलिए ये ऊपर जाएगा। और रही बात बायर की, तो बायर को ऑलरेडी पहले ही मार्केट जो है निकाल चुका है या फिर डरा चुका है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े बायर बैठे होंगे। अब देखते हैं, ये मार्केट है, यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम यही मानकर चल रहे हैं कि आज मार्केट कॉल साइड में जाएगा। तो यहाँ पर हमें हमारा पहला टारगेट 54,300 का तो लगभग मिल चुका था, लेकिन ये जो छोटी छोटी कैंडल बनी, इन्होंने बाद में जो है नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि मार्केट तो ऊपर जाएगा, लेकिन अभी 10 भी बज चुके हैं और इतने ज़्यादा वेट करना, मार्केट में रुकना मुझे सही नहीं लगता। क्योंकि देखिए जैसे मार्केट ऊपर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं, यानी कि मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है अब मार्केट आगे साइडवेज हो जाए या इस तरीके से थोड़ी सी गिरावट दिखाकर फिर ऊपर चला जाए। तो जो काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखते हैं और
प्रीमियम डिके तो आज नहीं होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो वहाँ पर भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा बड़े मूवमेंट का हम उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपनी पोजीशन से नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट कर चुका हूँ। अगर आप चाहें तो अभी और बेट कर सकते हैं, 54,400 तक का आप बेट कर सकते हैं। 300 तक के टारगेट पर हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन इधर मॉर्निंग वाला जो यहाँ पर 2 कैंडल में जितना प्रीमियम का मूवमेंट हो रहा था, उसके मुकाबले अभी प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट से एग्जिट लेना ही ठीक रहता है। तो मैं फ़िलहाल एग्जिट ले चुका हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, चाहे तो कंटिन्यू बने रह सकते हैं या फिर आप जो है एग्जिट कर सकते हैं। हो सकता है आज मार्केट सेलर को मौका दे तो सेलर यहाँ से ठीक ठाक प्रॉफिट बनाए। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग हैसिड गाइड।